तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि ने मायावती के सन 1990 और 2000 के दशक के फॉर्मूले को अपने राज्य में सियासी जमीन बिछाकर यह बयान दिया है। कहा यही जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक और राजनीति के धुरंधर पंडित यही कह रहे हैं। जिस लाइन पर चलकर कभी मायावती खुद को दलितों का सबसे बड़ा नेता बताने लगी थी, सियासी जानकारों का मानना है कि जातिगत समीकरणों की लड़ाई भले ही तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में अलग हो, लेकिन वर्तमान फॉर्मूला कमोवेश वही है जो मायावती का हुआ करता था। दरअसल सनातन धर्म पर विवादित बयान देकर स्टालिन ने भले ही विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए को मुसीबत में डाल दिया हो, लेकिन अपने राज्य में पार्टी के विस्तार और जनाधार को बहुत मजबूत करने का बड़ा सियासी दांव चल दिया है। सियासी जानकारों का यह मानना है कि इस बात को छोटे स्टालिन यानी उदयनिधि अच्छी तरीके से समझते हैं, तभी वो भारी जनसभा में ये कहने से नहीं बचते कि वो किसके पोते हैं। आईएनडीआईए गठबंधन के प्रमुख सहयोगी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पार्टी डीएमके की वजह से सहयोगी गठबंधन की सियासी मुसीबतें निश्चित ही बढ़ने जैसी हो गई हैं। राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार तरुण अहलावत से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के हालिया बयान को सुनकर सीधे तौर पर कहा यही जा सकता है कि जिन उनके लिए इंडिया गठबंधन प्राथमिकता में है ही नहीं, यानी उनके लिए आईएनडीआईए प्राथमिकता की सूची में नहीं है। तरुण ये भी कहते हैं कि गठबंधन की नींव रखी गई थी जब, और मुंबई में तीसरी बैठक हुई उसके बाद ही सभी राजनीतिक पार्टियों को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत अपने एजेंडे और मुद्दे आगे रखने थे। और सियासी जानकार ये मान रहे हैं कि जब अलग अलग विचारधाराओं और अलग अलग मुद्दों की राजनीति करने वाला एकजुट होता है या कोई भी समूह एक साथ आता है, तो उनके सबसे महत्वपूर्ण जो समझौता होता है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, उसी के तहत किया जाता है। यहां पर भी कुछ वैसी ही तैयारी थी। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक तरुण कहते हैं कि अभी पूरी तरीके से विपक्षी दलों के गठबंधन का न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन एक आपसी समझ के तौर पर, या यूं कहें कि आपसी समझ के चलते ही ये बात सामान्य तौर पर सभी राजनीतिक दलों के लिए लागू होती है। कोई ऐसा विवादित बयान ना दे, कोई इस तरीके की टिप्पणी न करे, लेकिन जिस तरीके से उदयनिधि ने बयान दिया है वो ये बताता है कि गठबंधन और अपनी सियासत में प्राथमिकता दरअसल है क्या। उदयनिधि ने यह बता दिया कि आईएनडीआईए तो उनकी प्राथमिकता की सूची में है ही नहीं। वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेंद्र शुक्ला से भी हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि मायावती ने 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से बनी सरकार के बाद अपने सियासी फॉर्मूले को बदल दिया है। हालांकि उसे फॉर्मूले के बाद मायावती के सियासत में वो मजबूती से स्थान दोबारा उन्हें नहीं मिल पाया था, जो कि 2007 और 2012 में उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार के दौरान दिखाई पड़ा। यह भी बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के सियासत में भी डीएमके की सियासी हैसियत हिंदी, हिंदू, संस्कृत और देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवालिया निशान उठाने के साथ ही आगे बढ़ती रही है। इनका इतिहास भी ऐसा ही कुछ कह रहा है। उनका कहना है कि वैसे तो तमिलनाडु में एम करुणानिधि की सियासत बहुजन समाज पार्टी की सियासत से बहुत पहले ही एक विशेष लाइन पर चलती रही है, लेकिन जिस तरह से एम करुणानिधि के पोते और राज्य सरकार के मंत्री उदयनिधि हार्ड लाइन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो ये साबित करता है कि उन्होंने मायावती के उसी फॉर्मूले को अपनाया है जो कभी 90 और 2000 के दशक में बहुजन समाज पार्टी अपनाती थी। यानी स्टालिन मायावती की जो चौसर है उसी के साथ खेल खेल रहे हैं। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और वहां के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि की ओर से सनातन धर्म पर दिए जाने वाले बयान और फिर उसी पर कायम रहना, अपने स्टैंड पर लगातार कहते रहना, यह बताया जा रहा है कि गठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस की ओर से इस बयान से पल्ला झाड़ने के बाद स्टालिन अपनी बात पर लगातार कायम है। इससे सियासी गलियारों में चर्चा यह हो रही है कि क्या आईएनडीआईए गठबंधन में कोई बड़ी सियासी फूट पड़ने जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक ओपी तंवर से हमने बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर कायम हैं, उससे अंदाजा यही लग रहा है कि वो गठबंधन की बजाय अपने राज्य की सियासत की भविष्य की राजनीति को ज्यादा सेट करने में लगे हैं, जिसकी बात हम शुरुआत से कह रहे हैं कि प्राथमिकता उनके लिए आईएनडीआईए गठबंधन है ही नहीं। गठबंधन में शामिल होने पर बयान और फैसले नीति निर्धारण करने के तहत लेने पड़ते हैं, जो गठबंधन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। चूंकि स्टालिन के मामले में इस तरीके की समझदारी
फिलहाल बयानों में नहीं झलक रही है, इसलिए कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गठबंधन में बड़ी फूट पड़ने वाली है। सवाल लाजमी है क्योंकि हाथों हाथ बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है। कुछ राजनीतिक पंडित ये भी बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि और अपनी पार्टी के हिंदू, हिंदी, संस्कृत और देवी देवताओं को न मानने वाली राजनीतिक विचारधारा को इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे थे कि उनको इसमें हमेशा सियासी फायदा ही नजर आता था। सेंटर फॉर जियोपॉलिटिकल स्टडीज एंड रिसर्च के प्रोफेसर स्वामी कहते हैं कि एक बार तो सियासत में एम करुणानिधि ने भगवान राम पर ही सवाल उठाते हुए एक जनसभा में पूछ लिया था कि राम सेतु का निर्माण आखिर राम कैसे कर सकते हैं। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए पूछा था कि क्या राम कोई इंजीनियर थे। वो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा चुके हैं। यानी इनकी जो सियासत का एक कह लीजिए एक लाइन है वो यही है। प्रोफेसर स्वामी आगे कहते हैं कि 60 के आखिरी के दशक में करुणानिधि ने हिंदी का इस कदर तमिलनाडु में विरोध किया कि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। तमिलनाडु में हालात इस कदर एम करुणानिधि के पक्ष में आए कि सरकारी स्कूलों से लेकर बैंक, अस्पताल, सरकारी दफ्तर सब जगह हिंदी पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गई। करुणानिधि की तब राज्य में हिंदू, हिंदी और देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाने से राज्य में उनकी स्वीकार्यता इतनी बढ़ी कि 3 फरवरी 1969 को मुख्यमंत्री अन्नादुरई के निधन के बाद वो पार्टी के नेता बन गए और बाद में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। फिलहाल बताया यही जा रहा है कि उदयनिधि ने यूं ही इस बात का जिक्र नहीं किया है जिसको कि वो पार्टी की लाइन से अलग दिखा रहे हो। वो मायावती ने जिस तरीके से अपनी उत्तर प्रदेश में जगह बनाई है एक सेट एजेंडे के साथ, उदयनिधि वही कर रहे हैं। और राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि उदयनिधि ने यह भी बता दिया है कि पार्टी उनके लिए पहले है, न कि INDIA गठबंधन। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।